नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। बड़ा मजेदार किस्सा हो रहा है दुनिया में। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से पंगा क्या लिया, खुद घिर गए हैं। जो सबसे बड़े दोस्त कहे जाते थे उनके, एलन मस्क, उन्होंने ही ठान लिया कि बर्बाद कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप को हम्म। और राष्ट्रपति पद से हटा देंगे। पूरा मामला क्या है, क्या हो रहा है अमेरिका में, ये जानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, जाने माने पत्रकार नमस्कार। रोहित शर्मा मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोहित जी। बहुत बहुत धन्यवाद अपने और चैनल सबसे पर कॉल पहले आप लेकर के। बताइए, ज्यादा भूमिका हम्म। बनाने से अच्छा है सीधे मैं आपके पास चलूं। या अमेरिका में हो क्या रहा है, क्या मैं ये मान के चलूं कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने नहीं रह सकते? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति रहेंगे। राष्ट्रपति रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जो हम लड़ाई देख रहे हैं इस समय, डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तो गवर्नमेंट एफिशिएंसी एक डिपार्टमेंट था, उसके चीफ बनाए गए थे इलॉन मस्क। और इलॉन मस्क जो थे उनकी ही उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था डोनाल्ड ट्रंप के आने में। अब इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के दोनों लड़ते देख रहे हैं। क्यों लड़ते दिख रहे हैं? इसलिए लड़ते दिख रहे हैं कि मैटर सीरियस हो गया है, क्योंकि कहीं कहीं पे क्लैश हो रहे हैं, इंटरेस्ट क्लैश हो रहे हैं। इंटरेस्ट क्या क्लैश हो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जो लोग हैं, अपनी कंपनीज जो हैं, अपने जो लोग हैं, वो इंडिया के फेवर करते हैं। साथ में ये कि हम अगर देखें इस समय, लास्ट डे का चेंज, कल का चेंज, $33 बिलियन एक दिन में इलॉन मस्क ने लूज किया है। 335 बिलियन डॉलर पे है इस समय इलॉन मस्क का टोटल वेल्थ। और उसके एकदम नीचे मार्क जुकरबर्ग, जो कि $241 बिलियन पे है। ये जुकरबर्ग वही हैं जिनके शेयर्स गिरने शुरू हो गए थे, लेकिन इलॉन मस्क गिरते के साथ ही जुकरबर्ग वापस ऊपर आए हैं। और ये अगर इलॉन मस्क और बेसिकली गेम सोशल मीडिया का है, गेम ट्विटर का है, गेम एक्स का है, गेम सैटेलाइट का है, गेम टेक्नोलॉजी का है। और ऐसी भी टेक्नोलॉजी जो जुकरबर्ग भी दे सकते हैं, ये बात सोचने की है। अब अगर जुकरबर्ग को एज एन ऑल्टरनेटिव लिया जा रहा है, जुकरबर्ग कहीं 15वें नंबर पे, कहीं 10वें नंबर पे, कहीं 5वें 6ठे नंबर पे हुआ करते थे, जुकरबर्ग उठ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ है। हाँ, एक चीज कि इंडिया को परमिशन नहीं दी जा रही थी इनकी स्टारलिंक की तरफ से, इंडिया से प्रॉब्लम्स आ रही थी। और अ, सबसे ज्यादा सेल्स अगर कहीं आ रही थी इलॉन मस्क की कार्स की, तो वो था चाइना। चाइना के लिए वो चाइना और अमेरिका से दोस्ती करवा रहे थे, ऐसा दिख रहा था। लेकिन अब क्या सिचुएशन? अब क्योंकि चाइना से दोस्ती हो नहीं सकती, इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत बड़ी खूबी, ट्रंप की एज बढ़ चुकी है। ट्रंप आज से पहले कम उम्र के थे, आज 8 साल बाद ये आए हैं। जिस समय ये नए नए आए थे, ये 8 साल पहले की बात थी। ट्रंप के साथी चेंज हो चुके हैं, ट्रंप के लोग चेंज हो चुके हैं, ट्रंप का रिएक्शन जो है वो अलग है। ट्रंप जिसे बोलते हैं फिकल माइंडेड हो चुके हैं। ट्रंप आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं। पहले उन्होंने इंडिया के खिलाफ काम शुरू किया, फिर उसके बाद उन्होंने बोला मैं यूक्रेन वॉर खत्म कर दूंगा। यूक्रेन वॉर खत्म हुई नहीं, 4 महीने से ऊपर हो चुके। अब एग्जैक्टली बोले तो 5 महीने हो चुके उनके, तो यूक्रेन वॉर खत्म होती नहीं दिख रही। नेटो से भी उन्होंने बोला कि ये सब सब्सिडीज बंद कीजिए। बहुत सारी चीजें बोली। ट्रंप का सेकंड टेन्योर जो है वो कोई बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मार्क जुकरबर्ग आए थे, स्टार्टिंग में उन्हें लगा था मार्क जुकरबर्ग से इसी वजह से भिड़ गए कि सब्सिडीज किसकी होंगी किसकी नहीं होंगी। ये सारी हमारी निगाहों में आया है। सॉरी, इलॉन मस्क के साथ, इलॉन मस्क के साथ ये था कि इलॉन मस्क चाह रहे थे कि ट्रंप अमेरिका और चाइना में दोस्ती हो। और अमेरिका और चाइना में दोस्ती होगी तो इलॉन मस्क को और ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन क्योंकि इलॉन मस्क सब्सिडीज पे चलने वाले आदमी हैं, उनको गवर्नमेंट की तरह सब्सिडीज मिल रही थी, तब उनका वो चल रहा, स्पेस एक्स चल रहा था प्रोग्राम, तब उनके दूसरे प्रोग्राम चल रहे थे। तो ट्रंप अब उनकी सब्सिडीज बंद करेंगे। आप यही देख सकते हैं, अगर इस साल में ट्रंप का, सॉरी, इलॉन मस्क का इस साल में इलॉन मस्क ने कितना पैसा लूज किया है, सिर्फ आप ये देखें।
लास्ट चेंज मतलब एक रात में, मतलब पिछले 24 घंटे में $33 बिलियन इलॉन मस्क ने लूज किए, और इस साल में $97 बिलियन लूज किए। बहुत गड़बड़ है, मैटर सीरियस होता जा रहा है, नो डाउट अबाउट इट। इलॉन मस्क इज लूजिंग मनी फास्ट, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट से बेड़ करके कोई बिजनेसमैन आज तक चल नहीं पाया, चाहे वो जैक मा हो या गोयनका हो, इंडियन एक्सप्रेस वाले जिनको राजीव गांधी ने जिन पर इनकम टैक्स रेट डाली, गोयनका आज तक वो गोयनका नहीं रह पाए, राजीव गांधी खुद नहीं रह पाए राजीव गांधी। तो ये चीजें रही, हमने देखा। और बड़े बड़े बिजनेसमैन डूबे हैं, तो इलॉन मस्क भी डूब सकते हैं जल्दी ही। इलॉन मस्क पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे अब ट्रम्प के खिलाफ बोल रहे हैं, और ट्रम्प पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे इलॉन मस्क के खिलाफ बोल रहे हैं। ये चीज अब हमें जल्दी देखना पड़ेगा, क्योंकि आज फ्राइडे है, और फ्राइडे वहां पे अमेरिका में फ्राइडे है, तो अमेरिका में आज स्टॉक मार्केट चलेंगे। अभी तक मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक मार्केट अपना काम करके खत्म करने वाले होंगे, उसके बाद हमें सारी सिचुएशन समझ में आएगी। अभी तक जो सिचुएशन है वो ये है कि या प्लीज। लेकिन रोहित जी, इसमें एक बात है, इसमें दो बड़ी बातें हैं। एक बात का तो आपने जिक्र कर दिया, जो टैक्स को लेकर है, जो सब्सिडी को लेकर बात हो रही है। दूसरी जो बड़ी बात है वो है, जिस बात को लेकर एलन मस्क धमकी दे रहे हैं, वो जो फाइल है, सेक्स स्कैंडल की जो बात हो रही है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि ट्रंप को किसी सेक्स स्कैंडल में फंस सकते हैं? देखिए, अगर अमेरिका को हम ऐसे देखें तो सेक्स स्कैंडल में फंसने वाले जो लोग हैं वो कहीं फैब्रिकेटेड नहीं होता है। इतनी ओपन सोसाइटी है कि स्कैंडल्स में फंसते रहे हैं लोग। बिल क्लिंटन भी फंसे, बहुत सारे फंसे, लेकिन उसके लिए विक्टिम को सामने आना पड़ता है, और विक्टिम सामने आएगी। और इतनी ओपन सोसाइटी के साथ साथ ऐसी इस तरीके की सोसाइटी है कि लेडीज भी एम्पावर्ड हैं, और वो कुछ भी आके बोलती हैं, ओपन में बोलती हैं। तो मुझे नहीं लगता अभी एज ऑफ नाउ मुझे कहीं पे भी प्रॉब्लम दिख रही है कि कहीं से छुपा हुआ किसी का वीडियो आ सकता है या कुछ। यस, कोई लेडी आ सकती है बाहर कि हम, मेरा इसके साथ अफेयर था, इलॉन मस्क किया, इसके साथ एक बच्चा है, ये काम कभी भी हो सकता है। ये काम पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होता वहां पे जनरली। लेकिन रोहित जी, इसमें आर्थिक एक पक्ष ये भी है कि आर्थिक मंदी का भी खतरा मंडरा रहा है। कई जगह पर देखे जा रहे हैं कि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो भी नेशनल इंटरनेशनल मार्केट्स में देखे जा रहे हैं। नौकरियां उतनी अब नहीं हैं, और जिस तरीके से खासकर जो भारत के लोग अमेरिका में हैं उनका भी सपोर्ट एलन मस्क को बहुत ज्यादा है। तो इस पूरे जो घटनाक्रम हुए हैं पिछले कुछ घंटों में, उसको लेकर भारत को आप कहाँ देखते हैं? भारत की स्ट्रेटजी क्या है? और भारत ने जो इनको एलन मस्क को जो एक रास्ता दिखाया है भारत के लिए, उस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से एनालिसिस करते हैं? देखिए, इंडियन सोसाइटी और अमेरिकन सोसाइटी, इंडियन पॉलिटी और अमेरिकन पॉलिटी, इनमें फर्क है। अमेरिका एक ओपन पॉलिटी है, हालांकि अमेरिका में भी जो बिलियनियर्स हैं, अमेरिका में भी जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो गवर्नमेंट की सपोर्ट के बिना नहीं चल पाते। यहाँ भी ऐसा ही होता है, यहाँ भी ऐसा होता है, गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है। मेजर कॉन्ट्रैक्ट, बाय एंड लार्ज द लार्जेस्ट स्पेंडर इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सबसे ज्यादा स्पेंडिंग्स करती है, तो ये सारी चीजें मैं मानता हूँ होती है। तो इस चीज का सोचना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट अगर इसके खिलाफ है, इलॉन मस्क के खिलाफ, तो ये लूज करेंगे अब। हाँ, जहां तक बात आपने क्वेश्चन पूछा कि अब आगे क्या स्टारलिंक का और इंडिया का गेम, देखिए, इंडिया अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि उस इंडिया को एक बात तो बहुत क्लियर पता है कि आगे आने वाले टाइम में ग्रुप्स चलेंगे, इंडिविजुअल आदमी नहीं चलेगा, इंडिविजुअल कंट्री नहीं चलेगा। और हम अमेरिका के साथ हैं, और अमेरिका के साथ होने के साथ साथ हम रशिया के भी साथ हैं। हम एंटी चाइना, इसमें कोई दुराय नहीं है। तो हम रशिया और अमेरिका को साथ लेके चलना चाहेंगे, क्योंकि हमें चाइना जैसी पावर से भी भिड़ना है। तो ऐसे में इलॉन मस्क कुछ करे ना करे, इलॉन मस्क की जो पॉलिसीज हैं वो व्हाइट हाउस पे प्रेशर डाल करके इलॉन मस्क की पॉलिसी चेंज कराई जा सकती है, जो कि शायद होती दिख रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी पॉलिटी दिखा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी डिप्लोमेसी साफ दिखा रहे हैं।
तो हम उसमें आगे काम कर सकते हैं। नीचे अभी हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं दिख रही इसमें कि कैसे इलॉन मस्क और ट्रम्प की लड़ाई इंडिया पे इम्पैक्ट देगी। मुझे नहीं दिखता, हम लोगों ने परमिशन दी भी नहीं थी उसको। ठीक है, जो भी है, क्योंकि हमारे पास अपने पास जो लोग इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं हमारे अपने कंट्री में, जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं वो खुद गवर्नमेंट के बहुत करीब है। तो बोलिए तो एकदम एकदम राइट हैंड पर्सन है। तो ये बात माननी पड़ेगी कि एक टफ कंपटीशन होगा अगर इलॉन मस्क आएगा। तो इलॉन मस्क को परमिशन जो मिल रही थी कहीं जो लोग इंडिया में प्रोवाइड करते हैं, लार्जेस्ट प्रोवाइडर्स हैं, इंडिया के लार्जेस्ट सेलफोन ऑपरेटर्स हैं, वो प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के या गवर्नमेंट के इतने करीब हैं कि वो उनके लिए खतरा था और वो रोक रहे थे उसको। हालांकि उनका पेट्रोकेमिकल्स का भी बिजनेस है, लेकिन उनकी वो इसको एक बड़ा बिजनेस और एंटरटेनमेंट को वो बड़ा बिजनेस मान के चल रहा है। और वो एंटरटेनमेंट में है, वो आईपीएल के मैचेस को लाइव दे रहे हैं। हालांकि इस बार टाटा आईपीएल थी, लेकिन फिर भी वो मैच लाइव दे रहे हैं। तो ये देखने की बात है, ये देखने की बात है। टाटा भी एक बड़ा प्रोवाइडर है इंटरनेट का। तो ये ऐसे में इलॉन मस्क का आना थोड़ी प्रॉब्लम तो रहेगी उन लोगों के लिए, और गवर्नमेंट पर प्रेशर रहेगा कि इसको कर्टेल किया जाए। यानी कि जो अभी तक आपने बताई उससे 3-4 बातें स्पष्ट है रोहित जी। एक तो ये कि दो बड़े शक्ति, चाहे वो बिजनेसमैन हो, वो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के ट्रम्प ट्रम्प और मस्क की एक लड़ाई तो वहां पर शुरू हुई है। अपने अपने हैसियत के हिसाब से वो लड़ेंगे, और कौन किसको पटकनी देता है, कौन इसमें पार पाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। एक दूसरा पक्ष ये है कि भारत वहां कहाँ खड़ा है, क्योंकि भारत अमेरिका के कॉस्ट पर, राष्ट्रपति के कॉस्ट पर, ट्रम्प के कॉस्ट पर एलन मस्क को कितना सपोर्ट करता है या उसको कितनी आजादी दे पाता है बिजनेस के तौर पर। क्योंकि जो ट्रम्प है उनको देखा जाता है कि वो आर पार की लड़ाई लड़ते हैं और कट टू कट ये कह देते हैं कि अगर मेरी दुश्मनी जिससे है आप उसको वहां बिजनेस नहीं करने देंगे, आप उसको वहां पर सुविधाएं नहीं देंगे, यहां तक की भी वो धमकी दे चुके हैं और दे देते हैं। तो भारत की ये स्थिति अभी आगे क्या होगी ये तो हम देखेंगे। अंतिम एक सवाल ये है रोहित जी कि ट्रम्प की स्थिति कुछ इस टर्म में आपको अटपटा नहीं लग रहा? हर मोर्चे पर वो, या पॉलिटिकल डिसीजन लेना हो या घरेलू जो उनके पॉलिसीज हैं उन पर उनको भी इम्प्लीमेंट करना या कोई निर्णय लेना, हर जगह वो कुछ उटपटांग हरकतें हैं जो कि नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी उन पर सवाल खड़े करते हैं। भारत वाले जो पाकिस्तान में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस प्रकरण में भी आप उसको जोड़ सकते हैं। देखिए, सवाल उठते हैं, ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, बहुत सारी चीजें और हुई, लेकिन कंट्री चलाना इमोशनल डिसीजन नहीं होता, इमोशन से कंट्री नहीं चलते। बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो कि आपको कंट्री के फेवर में लेने होते हैं। इलॉन मस्क भी ये बात समझने से ज्यादा बिजनेसमैन है ना इलॉन मस्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका में आग लग रही है कि नहीं। लेकिन ट्रम्प अगर कोई गलत डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे तो उनके उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिजाइन कर देंगे, उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रिजाइन कर देंगे, उनके वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनका एक, ट्रम्प का तो पॉलिटिकल करियर खत्म, अब ट्रम्प दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन इन लोगों का आगे फ्यूचर है। तो ट्रम्प वो डिसीजन लेंगे जो इनके, भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, क्या क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा? हिलरी क्लिंटन ने लड़ा था, वाइस प्रेसिडेंट ने लड़े, वाइस प्रेसिडेंट से इलेक्शन लड़े हैं प्रेसिडेंट का, और बहुत सारे बने भी हैं। तो ये जेडी वांस जो बने हैं वो नेक्स्ट टाइम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उनको सपोर्ट होगा और ट्रम्प का सपोर्ट मिलेगा उनको। तो ये ट्रम्प अगर गलत डिसीजन लेंगे तो जेडी वांस छोड़ के जा सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम होगी। डोनाल्ड ट्रम्प के पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो गायब है ना। आप इस पूरे विवाद का अंत आप कैसे देखते हैं, संक्षेप में बताइए, फिर हम वाइंड अप करते हैं। देखिए, एक चीज समझिए, ये आगे आने वाले टाइम पे झुकना तो इलॉन मस्क को ही पड़ेगा, क्योंकि कुर्सी सबसे पावरफुल होती है। कुर्सी पे बैठे हैं ट्रम्प, और ट्रम्प उस कुर्सी पे बैठे हैं जहां पे वो इलॉन मस्क को बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, बर्बाद ना कर पाए तो उनके बिजनेसेस उस लेवल पे आ जाएंगे जहां पर उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इलॉन मस्क वापस पहुंच जाएंगे वहीं पे जहां पे आज से वो 15 साल पहले थे। स्पेसएक्स क्या है? स्पेसएक्स का जो स्टाफ है, जो टीम है, उसको तोड़ना है, ज्यादा पैसे लेके आना है। जुकरबर्ग पैसा देंगे तो स्पेसएक्स उनका बन जाएगा,
उनका स्पेस वाई बन जाएगा, उनका स्पेस जेड बन जाएगा। जो कार है उसकी टीम तोड़नी है, टीम अपना 1 साल मेहनत करेगी, एक नई कार आ जाएगी, उससे बढ़िया टीम उस कार आ जाएगी, उससे सस्ती कार आ जाएगी, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। ट्रम्प यही काम करेंगे अब आगे। जुकरबर्ग जो हम देख रहे हैं, जो राइज है जुकरबर्ग का, अभी $34 बिलियन का राइज है इसी साल में, राइट। ये देखने की बात है। और हम और भी देख रहे हैं, लैरी एलिसन का भी राइज है $80 मिलियन का, दैट्स नॉट अ बिग डील। सो ये जुकरबर्ग का जो $34 मिलियन का राइज है, ये भी एक बड़ी चीज है, हम आगे देखेंगे। हो सकता है कि इसमें बिल गेट्स भी एक अच्छा गेम खेले, और बिल गेट्स को भी बुलाया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाया जा सकता है। हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि कैसे आगे बढ़ेगा। यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे विवाद में अगर किसी को नुकसान उठाना पड़ सकता है तो वो एलन मस्क ही हैं। और इसको क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उनका सीधा फायदा और नुकसान जुड़ा हुआ है। और वो क्योंकि एक कंट्री को चला रहे हैं और उनके पास पावर है, कुर्सी है, जाहिर तौर पर वो ज्यादा पावरफुल है। जो पावरफुल होगा, क्योंकि नीति भी वही बनाएंगे, लागू भी उसको वही करवाएंगे। और जो एक्शन लेने की बात है, और जो एक्शन ले सकते हैं, जाहिर तौर पर वो ट्रंप होंगे। तो कुल मिलाकर ट्रंप को ही झुकना पड़ेगा वहां पर इस विवाद को लेकर, क्योंकि अमेरिका है और दुनिया के दो ताकतवर, मैंने जैसे कि शुरू में भी कहा कि दोनों ताकतवर हैं, एक पॉलिटिकली भी ताकतवर आदमी है और एक बिजनेस पैसा से भी ताकतवर है। देखते हैं इसका अंत कैसे होता है, लेकिन दुनिया की नजर टिकी हुई है और भारत की खासतौर पर नजर टिकी हुई, क्योंकि भारत इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सीधे जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, आपने बातचीत की, कई चीजों पर से पर्दा उठाई, लोगों को समझाया, दर्शकों को बताया कि ये माहौल है अभी वहां अमेरिका में और ये कुछ हो सकता है, संभावनाएं क्या है। नमस्कार।